कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान भारती फर्स्ट में अब तक हम लोग इसकी 3 इकाई तक के अभ्यास प्रश्नों को कर चुके हैं। आज करेंगे इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। अभ्यास प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। पहला है सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसका का पार्ट है भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है नहीं, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, यही सत्य है। और नया पदार्थ बन जाता है ऐसा भी नहीं होता, और कोई पदार्थ नहीं बनता ये भी नहीं होता, इसलिए नंबर 2 इसका सही है। खा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। प्रत्यावर्तित परिवर्तन वह होता है जिसमें फिर से वही पदार्थ हमें प्राप्त हो सके। जैसे कि मोम का पिघलना। मोम अगर पिघल गया है तो थोड़ी देर हम गर्मी से हटा देंगे उसको, यानी थोड़ा ठंडापन देंगे तो फिर से वो जम जाएगा, इसलिए ये प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। बाकी दूध का फटना, फटा हुआ दूध दोबारा से सही नहीं हो सकता, या फिर मोम अगर जल गया है तो वो फिर से ठोस मोम नहीं प्राप्त हो सकता है। पकी हुई सब्जी भी फिर से कच्ची नहीं हो सकती, इसलिए ये तीनों प्रत्यावर्तित परिवर्तन नहीं है, और मोम का पिघलना प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। फिर अगला है ज्वालामुखी का फूटना। अब ज्वालामुखी अकस्मात कभी भी फूट सकता है, इसका कोई नियम तो है नहीं, इसलिए ये अनियमित परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगले प्रश्न में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 2 है ये, तो का है गिलास का टूटना। अब गिलास तुरंत से गिरता है और चट से टूट जाता है, इसलिए इसको तीव्र परिवर्तन में रखा जाएगा। फिर है भौतिक परिवर्तन में वस्तु के कौन से गुण बदल जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं। जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं उसे नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं, यानी जिसपे हमारा कंट्रोल होता है वो नियंत्रित परिवर्तन होते हैं। घड़ी के पेंडुलम का दोलन। अब घड़ी बराबर से निश्चित समय में अपना दोलन करती है, इसलिए ये नियमित परिवर्तन होगा। तीसरे प्रश्न में हमें सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। आगे बॉक्स बना हुआ है, इसी में हमको निशान लगाना है। फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, हाँ बिल्कुल सही है। खा है प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है नहीं, क्योंकि पका हुआ चावल फिर से कच्चा नहीं हो सकता, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये गलत है। प्रश्न 4 के उत्तरों को हम लोग कॉपी पर करेंगे। का नंबर है इसका परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला है तीव्र तथा मंद परिवर्तन, फिर अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन, और सबसे लास्ट में है जटिल परिवर्तन। इसी का खा पार्ट है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो कॉपी में हम 2 पार्ट कर लेंगे, एक तरफ भौतिक परिवर्तन डाल देंगे और दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन। पहला है भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। नंबर 2 है पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। तीसरा नंबर है परिवर्तन के पश्चात इसमें पदार्थ की पूर्व स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि मोम का पिघलना, जैसे ही ठंडा होगा फिर से वो ठोस बन जाएगा, पहले की स्थिति हमें मिल जाएगी। इधर रासायनिक परिवर्तन के पश्चात इसमें पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे लकड़ी या कागज का जलना, जलने के बाद वो राख बन जाता है और फिर से हमें लकड़ी या कागज नहीं प्राप्त हो सकता। इसी का गा खंड है ऊष्मा अवशोषित करने वाले 2 परिवर्तन लिखिए। तो हम अपने हिसाब से कोई भी 2 परिवर्तन लिख सकते हैं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। इसमें हमने लिखा है थोड़ा सा अल्कोहल हथेली पर रखने पर यह हथेली की ऊष्मा अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। दूसरा, सौर प्रकाश की ऊष्मा अवशोषित करके जल वाष्पित होता रहता है।